खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था। यीशु ने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंदी और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सिलवाम के तालाब में दो। पस वो गया और दोया और बीना होकर लौटा। पस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज़ ने कहा कि ये वही है। बाज़ ने कहा कि नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा कि मैं वही हूँ। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज़ यीशु ने मिट्टी गूंदकर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने दो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज़ ने कहा, यह शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नाबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है? और उसने कहा कि वो नबी है। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो सरासर गुनाहों में पैदा हुआ और क्या तू हमको सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने यह सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उसने उसको पाया तो उससे कहा, क्या तू इब्ने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बात करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। काबिल एहतराम फादर खान पौलुस, फादर नासर, तमाम फादर्स, सिस्टर साहिबात, हमारे तमाम मुनाद साहिबान, एल्डर्स, अज़ीज़ भाई और बहनों, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये बच्चे जिनका आज इस्तेकाम होना है। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है, ये मौका दिया है। ये खुदा ही की मेहरबानी है, खुदा ने हमें मौका दिया। और आप देखते हैं कि ये इस्तेकाम वाले बच्चे नमाज तो इधर फादर कराते रहते हैं, लेकिन आप देखें इतने अहम हैं कि बिशप खुद फिर आपके पास आए। देखा कितने अहम हैं, कितने आप काबिल हैं। आप हमारा फ़ख्र हैं। माँ बाप का ही फ़ख्र नहीं है, कलीसिया का फ़ख्र है, हम सब का फ़ख्र है, डायसीस का फ़ख्र हैं। और आप आज इस्तेकाम का साक्रामेंट लेकर पाकरू हासिल करके आपको मसा किया जाएगा और आप यीशु की तालीमात पर अमल करके यीशु के गवाह बनेंगे, सच कहेंगे, सच कहने की आदत डालेंगे। इसके साथ साथ मैं अज़ीज़ माँ बाप, बहन भाइयों, सोचता हूँ कि आज का दिन इसलिए भी बड़ा अहम है कि बहुत साल पहले जब खुदा ने इस इलाके को बरकत बख्शी, यहाँ पर मिशनरी आए और उन मिशनरियों की मेहनत से हमारे इधर के आबाओ अजदाद, बहुत पुराने बुज़ुर्ग, कोई दादा दादी, नाना नानी,
और शायद उनके भी बुज़ुर्ग, उन्होंने मिशनरियों से यीशु की तालीमात सुनी और दुनिया की मुश्किलात का, परेशानियों का मुकाबला करके दुनिया की सब चीज़ें छोड़कर उन्होंने यीशु की तालीमात पर अमल करके बपतिस्मा हासिल किया। तो आज हम अपने उन तमाम मिशनरियों के लिए भी, अपने बुज़ुर्गों के लिए भी जिन्होंने कैथलिक ईमान कबूल किया और आज उन्हीं की वजह से हम भी यहाँ पर कैथलिक हैं, हम उन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया। हमने उस सीधे रास्ते पर चलते चलते बेशुमार बरक़ात हासिल की। जो आज भी जब हम खुदा के हुज़ूर आए हैं तो हम उस खुदा का ही शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है कि हम भी अपने बाप दादा की तरह, नाना नानी की तरह, अम्मी अब्बू की तरह हम भी ईमान में मजबूत हैं और दुनिया की ऊंच नीच का, हर बुराई का, हर बदी का, हर आजमाइश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और करते रहते हैं। जो आज हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं, उस खुदा का जो ज़िंदगी भी देता है और सेहत भी देता है, और आज ज़िंदगी और सेहत की वजह से हम सब यहाँ पर हैं। आज हम शुक्र भी अदा करते हैं उस खुदा का जो राज़िक है, रिज़्क़ देता है, और जिस घर के रिज़्क़ को खुदा की बरकत हो जाए, उसकी आमदनी हो सकता है थोड़ी सी हो, आमदनी हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उस घर में कोई परेशानी नहीं। खुदा उस घर की सारी मुश्किलात को, परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफ़ों को खुदा दूर कर देता है। उसके खैमे के नज़दीक कोई वबा नहीं आती जिस घर के रिज़्क़ को खुदा बरकत देता है। जो हम उस खुदा का भी शुक्र अदा करते हैं जो ख़ानदानों को जोड़ कर रखता है, और खुदा ही है जो ख़ानदानों को जोड़ता है, उन्हें बनाता है, उनकी तरबियत करता है, उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करता है। और ये औलाद, ये बच्चे बहुत साल पहले जिन्हें आप बपतिस्मा के लिए लाए, फिर इनकी पाकशाकत हुई और आज बड़ी खुशी के साथ आप इन्हें इस्तेकाम के साक्रमेंट के लिए लाए। तो देखो कितनी बड़ी खुशी है, खुदा की कितनी बरकतें हैं। तो खुदा ही है जो हम पर नस्ल दर नस्ल मेहरबान है। जो आज, क्योंकि ये रोज़ों का मौसम है, रोज़ों के मौसम में हम, जैसे फ़ादर ख़ान पौलुस ने बताया, ख़ुसूसी तौर पर 3 मकासद भी हैं इस नमाज के, कि पाकमास भी है, पाकमास में इस्तेकाम भी हैं, पाकमास के बाद एक जो घर बनाया गया उसकी बरकत भी है, नए गिरजा घर की बुनियाद रखे जाने का भी प्रोग्राम है। तो ये खुदा ही की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें रोज़ों में ये वक्त दिया है। जब हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं तो खुदा आज सैमुअल नबी के ज़रिए से अपने लिए बादशाह को मसा करता है। बादशाह को, कौन से बादशाह को खुदा ने मसा किया जी? दाऊद बादशाह को, ठीक है। दाऊद बादशाह को मसा किया गया, पाक तेल से मसा किया गया, और लिखा है कि मसा करने के बाद रूह खुदा हज़रत दाऊद के साथ साथ रहा। रूह खुदा हज़रत दाऊद की रहनुमाई करता रहा। फिर हज़रत दाऊद ने अपनी कौम बनी इसराइल की 40 साल तक बादशाह होकर उनकी रहनुमाई भी की, खिदमत भी की, उनको राह पर भी ले गया, और उन्हीं के ज़माने में फिर खुदा का जो घर है, यानी पहले तो बैतलहम था, फिर यरूशलेम दारुल हुकूमत बना हज़रत दाऊद के वक्त में ही। लेकिन हज़रत दाऊद के वक्त में हैकल ना बनी। हैकल उनके बेटे, क्या नाम था जिसने हैकल बनाई? सुलेमान बादशाह ने बनाई। तो आज हम देखते हैं कि पाक रूह किस तरह से अपने लोगों की रहनुमाई करता है। उन्हें पहले मसा किया जाता है, पाक रूह मिलता है, वो फिर ज़रूरत के साथ, हिम्मत के साथ, ईमान की मजबूती के साथ वो फिर चल पड़ते हैं। और आपको भी आज पाक तेल से मसा भी किया जाएगा, पाक रूह से दुआ की जाएगी। आप भी पाक रूह हासिल करके फिर इस दुनिया की आजमाइशों का मुकाबला करके यीशु के गवाह बनेंगे, यीशु के गवाह बनेंगे। जैसे कि हम रसूलों के अमाल की किताब में भी पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे, रसूलों के अमाल की किताब पहला बाब,
तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के वादे का इंतज़ार करो। बाप तुम्हें पाक रूह अता करेगा। जब तुम्हें पाक रूह मिलेगा तो तुम कुव्वत पाओगे, जुर्रत, ईमानी मजबूती, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। ऐसो मेरा भी बपतिस्मा हुआ, जितने भी बाकी उनका भी बपतिस्मा भी हुआ, फरिश्ते काम भी हुआ, और हम यसु के गवाह हैं। आप भी यसु के गवाह हैं, मजबूत बनकर यसु की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। जब हम यसु की तालीमात पर अमल करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम दुनिया से फ़र्क होते जाते हैं, दुनिया से फ़र्क हो जाते हैं। ऐसे सारे इंसान जो भी जहाँ भी कोई पैदा हुआ, चाहे कोई इंसान अमेरिका च पैदा होया, चाहे अफ्रीका च पैदा होया, चाहे पाकिस्तान च पैदा होया, सारे इंसान, सब इंसान है, सब ये दो कन, दो ही कन, सब दी दो कन। भावें कोई खुदा नू मन्ने ते भावें खुदा नू ना मन्ने, सब इको जे। भावें खुदा दा शुक्र करे, भावें खुदा दा ना शुक्र करे, सारे इंसान है। तो सब इंसान ने कि नहीं? इंसान, सब इंसान। लेकिन बपतिस्मा लैण तो बाद, फिर इस्तेकाम लैण तो बाद असी फिर दूजे इंसानों तो फर्क हो जाने। फर्क ये नहीं कि साड़ियाँ अक्खां फर्क हो जाएंगियाँ या कान फर्क हो जाएंगे, नहीं नहीं, हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, लेकिन हमारा तौर तरीका, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारी गुफ्तो शनीद फ़र्क हो जाएगी, फ़र्क हो जाएगी। और वो कैसे फ़र्क हो जाएगी? वैसे फ़र्क हो जाएगी कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा था कि रूह कुदुस लेने के बाद तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाह कैसे बनेंगे? उसके लिए ये है कि यीशु मसीह ने हमें तालीम सिखाई है। और यीशु मसीह ने फिर आसमान पर जाते वक्त मुकद्दस मत्ती के इंजील के आखिरी बाब में जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि जाकर सारी खिलकत में अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए बपतिस्मा पाएगा, और उनको बताओ कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और याद रखना कि तुम्हें लोग बाज़ारों में घसीटेंगे, अदालतों में ले जाएंगे, तुम्हें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना कर सकेगा, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह का ये वादा है। यीशु मसीह का ये वादा है कि जो मेरे शागिर्द होंगे, वो ज़रूरी नहीं है। यीशु मसीह की तालीम सख्त है, यीशु मसीह की तालीम आसान नहीं है। इसलिए जो यीशु की तालीम पर चलेगा वो आम दुनिया से फ़र्क हो जाएगा, आम दुनिया से फ़र्क हो जाएगा, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने इखलाक से दुनिया से फ़र्क हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने उनको बताया कि दुनिया तुम पर बुरा भला भी कहेगी, मुश्किलात में डालेगी, लेकिन घबराना नहीं है, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए जब हम हैं इंसान, दुनिया में रहते हुए हम आम इंसानों से फ़र्क हो जाएंगे। वो कैसे फ़र्क हो जाएंगे कि हो सकता है कि लोग बुरा भला कहें, हम नहीं कहेंगे। लोग झूठी कसमें खाएं, हम झूठी कसम नहीं खाएंगे। लोग बदला लेंगे, हम बदला नहीं लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे को प्यार करो, तो हम उसमें हैं। तो जीजो, ये जो रोज़ों का मौसम है, ये हमें ख़ास दावत देता है कि हम यीशु की तालीमात पर अमल करें। और यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये एक दिन में नहीं होगी कि एक दिन में आज हम नमाज से बात सुन के चले जाएं। और आपने देखा है, जैसे बीज बोने वाले की तमसील में यीशु बताते हैं, कुछ लोग हैं वो खुदा का कलाम सुनकर बड़े जोश में आते हैं कि आज ही हम इसी तरह रहेंगे, गेटों बाहर निकलते ही दिल करे फेर हो। इसकी यदि प्रैक्टिस करनी पैंदी, रोज़ रोज़, एक दिन च नहीं होएगी। तजीज़ो, अगर ये रोज़ियां दा वक्त है,
ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, रोज़े की नीयत, रोज़ा रखना क्यों है, रोज़े की नीयत, रोज़े का मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर रोज़े में मकसद नहीं है, रोज़े में कोई नीयत नहीं है, वैसे ही भूखा रहना तो वो रोज़ा नहीं है। और अगर रोज़ा रख कर भी तब्दीली नहीं आई, फिर भी रोज़े का मकसद ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले रोज़े का कोई मकसद, कोई नीयत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम रोज़ा रख सकते हैं अपने ख़ानदान के लिए, क्या खुदा हमारे ख़ानदान को बरकत दे, अपनी तब्दीली के लिए रोज़ा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हज़रत दाऊद ने, आज हज़रत दाऊद को मसा किया गया, हज़रत दाऊद ने रोज़ा रखा, ऐलान किया रोज़ा रखने का। और वो क्यों किया कि जब हज़रत दाऊद भी जंग लड़ रहे थे और दूसरे महाज पर शाऊल बादशाह था। शाऊल बादशाह किन का बादशाह था? ये शाऊल बादशाह किसका बादशाह था? वो भी इसराइल का बादशाह। तो शाऊल इसराइल का पहला बादशाह था। तो शाऊल बादशाह जंग लड़ा था। जंग लड़ते लड़ते गैर सरजमीन में वो मारा गया। दाऊद बादशाह को खबर दी गई कि हमारा बादशाह गैर सरजमीन में गैर लोगों के हाथों मारा गया। दाऊद ने जैसे ही सुना कि हमारा बादशाह मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, सर कलम कर दिया गया गैर सरजमीन में गैर लोगों के हाथों, वो बड़ा परेशान हुआ, रोया कि खुदा का ममसू, खुदा का मसा किया हुआ शख्स, हमारा बादशाह मारा गया है। उसने अपने दुख में अपने कपड़े फाड़े, दुख में अपने कपड़े फाड़े और ऐलान किया। साथियों को सब कहा कि ऐलान है कि हम अपने गुनाहों के लिए रोज़ा रखेंगे। हमारा बादशाह जो मसा किया हुआ है वो गैर सरजमीन पर गैर कौमों के हाथों मारा गया है। मसा किया हुआ बादशाह मारा गया, कत्ल किया गया है। हम आज बेबादशाह हो गए, हमारा कोई बादशाह नहीं। तो लिखा है कि दाऊद बादशाह ने रोज़े का ऐलान किया और कहा क्या खुदा हमने गुनाह किया है, हम आज रोज़ा रखेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। क्योंकि बादशाह ने भी शायद गुनाह किया हो लेकिन हम बेबादशाह हो गए। ऐ खुदा आज हमारा कोई बादशाह नहीं रहा, हमने गुनाह किया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ा रखने की एक नीयत है कि अपने गुनाहों का इकरार करना, गलती को मानना कि हमसे ना चाहते हुए भी गलती हुई है, गुनाह हुआ है, हम अपने बादशाह के लिए रोज़ा रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अज़रा और नहमिया के वक्त में भी जब ये जलावतनी में थे, बाबल का बादशाह इनको गिरफ़्तार करके ले गया, तो भी जब उन्हें ख़बर दी गई कि यरूशलेम में हैकल ढा दी गई है और शहर के दरवाज़े जला दिए गए हैं, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें कहा आओ हम रोज़ा रखें, हमारी हैकल जो हमारी निशानी है, पहचान है, आज हमारी हैकल ढा दी गई है, मसमार कर दी गई है, हमारे शहर के फाटक दरवाज़े जला दिए गए हैं, हम बेमुल्क हो गए हैं, दर बदर फिरते हैं, खैमों में रहते। आज हमारी ना हैकल है, ना हमारी पहचान है, ना कोई मज़बा है, ना कोई कुर्बानी है, आओ हम रोज़ा रखें। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़े में 3 चीज़ों को मरकज़ बनाया गया, 3 नीयत। पहली नीयत थी क्या, खुदा हमने गुनाह किया है, हम आज, हमारा मुल्क था अब हमारा मुल्क नहीं रहा, हम दर बदर फिरते हैं, हमने गुनाह किया है, अपने गुनाहों के लिए रोज़ा रखना। दूसरा उन्होंने कहा कि शायद हमारे बाप दादा ने गुनाह किया हो, शायद उन्होंने हमें गलत तालीम दे दी, शायद उनमें तकब्बर आ गया, मगरूरी आ गई, शायद उन्होंने इंसानों को इंसान ना समझा, ना ए खुदा तेरी बात मानी, तो उन्होंने अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी रोज़ा रखा।
और तीसरा उन्होंने ये कहा कि आओ हम अपने बच्चों के लिए रोज़ा रखें। क्या खुदा, हमने तो मुश्किल वक्त गुजार लिया है और गुजार रहे हैं। ऐ खुदा, हमारी गलतियां माफ़ कर और हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता कर। तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी रोज़ा रखा गया। तो हम देखते हैं कि रोज़े में नीयत, रोज़े में मकसद, जब तक नीयत और मकसद वाज़े नहीं है, रोज़ा सिर्फ रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम भी आज रोज़े में कोई ख़ास मकसद रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज कौन सा इतवार है? रोज़ों का चौथा इतवार, ठीक है। रोज़ों के 6 इतवार होते हैं, रोज़ों के 6 इतवार, तो चौथा इतवार है आज। हम भी इस हफ्ते में अगर आज इतवार को जब आप अभी घर जाएं, सारे ख़ानदान के साथ मिलकर गुफ्तगू करें, बातचीत करें और एक प्लान करें कि हम भी इस हफ्ते में एक ख़ास मकसद के लिए रोज़ा रखेंगे और सारा हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिस नीयत के लिए रखा है, मकसद के लिए, पूरा हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हो सकता है कि हम इस इतवार से हम ये खुदा से कहें, क्या खुदा, हम इस हफ्ते अपनी आँखों की रूहानियत ठीक करेंगे, आँखों की रूहानियत ठीक करेंगे। और आँखों की रूहानियत ठीक करके, क्योंकि बहुत सारे मसले आँखों से चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी चीज़ को देखकर या खुश होते, क्या खुदा तेरा शुक्र है, ये चीज़ें हैं, बढ़ रही हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, फल हैं, इंसान हैं, तरक्की कर रहे हैं लोग, हम एक दूसरे की तरक्की से खुश होते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे की तरक्की से क्या करते हैं? हसद करते हैं, किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आँखों की रूहानियत में फ़र्क है। तो हम फिर ये कह सकते हैं, क्या खुदा हमारी आँखों की रूहानियत को ठीक कर दे। तो जिसकी आँखों की रूहानियत ठीक हो जाएगी, वो वैसे ही बंदा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी आँखों की रूहानियत अभी ठीक हो गई है। क्योंकि वो किसी को देखकर हसद नहीं करता, किसी को देखकर बुरा भला नहीं कहता, तो उसकी रूहानियत, आँखों की रूहानियत ठीक हो जाएगी, हसद ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ख्याल है, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थोड़ी बहुत हसद है कि नहीं है? अगर हम हसद का टेस्ट करें कि मिसाल के तौर पर आज आप सब बड़े तैयार होकर आए हैं, तो आप में से कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए कि खुदा का शुक्र है, हमारी ये कलीसिया बड़ी तरक्की कर रही है, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं सारे। कई खुश हुए और कई एक दूसरे को देखकर थोड़े से परेशान हुए, इन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। तो जो खुश हुए उन्होंने खुदा की तारीफ़ की, जो एक दूसरे को देखकर हसद आ गई, तो हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे को कहा हो, बताया हो, ओ वेख दा दुपट्टा नहीं रलन दिया है ना। तो ये लोग जिन्होंने ये कहा होगा, यह बात की, क्या ख्याल है, उनमें हसद है कि उनमें प्यार है? जी, हसद है। तो और हो सकता है कि कईयों ने, लड़कों ने भी एक दूसरे को या किसी ने देख के कहा हो कि बड़े आकड़ के फ्रेंडे ने लंडे दी पैंट पाई, नहीं? तो ये भी हसद है या खुशी की बात है? तो अजीज़ों, जिसको कपड़े अच्छे लग रहे हैं, चाहे जितो मर्जी ले हों, वो चंगे लगणगे कि नहीं लगणगे? चंगे लगते रहेंगे, उन्होंने चंगे लगन दे तो चंगे लगते रहेंगे। तो अगर असी अखां की रूहानियत ठीक कर लीए, खुदा ने सब चीज़ें बनाई, तो खुदा ने क्या कहा कि सब कुछ, जो ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? ये कौन करेगा जी? खुदावन तो करेगा। हाँ, खुदा तो फजल देगा कि हम इसको करें, लेकिन ये वो शख्स करेगा जिसको ये पता चल जाएगा कि खुदा ने मुझे आंखें अच्छे कामों के लिए दी हैं, और जिसको ये समझ आ जाएगी कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ क्योंकि मैं, खुदा ने मुझे नेक इंसान पैदा किया है। क्या हम कह सकते हैं कि हम नेक इंसान हैं? वो तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो नेक है कि नहीं है? वो नेक है। बच्चा जब पैदा हुआ वो अच्छा बच्चा है, नेक है। लेकिन दुनिया में रहते रहते हमने
गुनाह गलतियां सीख ली, माँ के पेट से नहीं सीख कर आए, इधर ही सीखी ना। तो इसका मतलब ये कि जिसको भी आज ये पता चल जाए कि खुदा पाक है और खुदा ने मुझे भी पाक की दुनिया में पैदा किया, खुदा ने पाक ही पैदा किया, खुदा ने मैं एक अच्छा इंसान पैदा किया। खुदा ने हमें अच्छा इंसान पैदा किया है या बुरा इंसान पैदा किया है? तो जिसको ये पता चल जाएगा कि खुदा ने मुझे अच्छा इंसान पैदा किया और रोज़ों के दिनों में मैं दोबारा अपने अच्छे होने पर काम करूँगा, क्या हम अच्छे फिर दोबारा से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। और ये कौन बनेगा? ये वो बनेगा, कोई भी शख्स हो, कोई भी हो सकता है सब ना बन सके, लेकिन जो भी, ये रुमाल क्या है? साफ है, ये रुमाल दिखाई दे रहा है, सब साफ रुमाल है। अगर इसके ऊपर स्याही का निशान पड़ जाए तो क्या होगा? फिर हम इसको क्या करेंगे? धोएंगे। जिसको ये एहसास होगा कि ये दागदार हो गया, इसको धोना चाहिए, वो तो धो लेगा। जिसको एहसास हो जाए, जिसका ज़मीर उसको झंझोड़ेगा, जिसका ज़मीर उसको तंग करेगा कि ये निशान ठीक नहीं है, वो इसको धो लेगा। जिसका ज़मीर उसको नहीं झंझोड़ता, उसको ज़मीर कुछ कहता ही नहीं है, बेज़मीर हो जाए, उसके ऊपर तो स्याही पूरी बोतल भी गिर जाए तो भी वो रुमाल धोएगा कि नहीं धोएगा? वो नहीं धोएगा, उसको एहसास ही नहीं। इसलिए कई लोग अब देखते हैं कि जो मर्ज़ी करते रहें, उनको क्योंकि एहसास नहीं होता। तो इसलिए जिसको ये एहसास हो जाए कि खुदा ने मुझे पाक बनाया और रोज़ों का मौसम रोज़े रख कर मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से पाकीज़ा होना चाहता हूँ, पाक साफ़ होना चाहता हूँ, अपनी रूह को साफ़ करना चाहता हूँ, उसकी नीयत हो गई, तो उसके लिए वो ये सोचता है कि सबसे पहले मैं अपनी आँखों को ठीक करूँगा। आज यीशु मसीह ने एक शख्स की आँखों को ठीक किया, यही अंजील पढ़ी गई ना, ठीक किया। क्या हम भी कह सकते हैं कि ए खुदा, अगर मेरी आँखें ठीक हो जाएं तो मैं किसी की तरफ बुरी नीयत से नहीं देखूंगा, किसी को बुरा, किसी की भी कामयाबी देखकर परेशान नहीं होऊंगा। अगर कोई लोग खुश हैं तो उनकी खुशी में मैं शामिल हो जाऊंगा, उनकी खुशी या कहकों से मैं उदास नहीं होगा। कई दफ़ा होता है ना, लोग खुश हो रहे हैं, हम उनको देखकर परेशान हो जाते हैं। तो जब हमारी आँखों की रूहानियत ठीक हो जाएगी तो हम हर एक को देखकर हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। तो हसद रखनी चाहिए कि ख़त्म कर देनी चाहिए? जो आजकल जब भी हमारे रोज़े आते हैं, खुदा की तरफ से है कि इर्द गिर्द ये जो हमारे दरख्त है ना, कायनात की सारी चीज़ें, दुनिया की सब चीज़ें, उनमें भी तब्दीली आ रही होती है। यानी दरख्त हैं, दरख्तों के पत्तों पर मट्टी पड़ गई तो दरख्त भी अपने पत्ते गिरा देते हैं। आजकल पत्ते गिर रहे हैं ना, और नए पत्ते निकल रहे हैं। तो रोज़ों का मौसम मसीहियों के लिए बहार का मौसम है, हमारे लिए भी बहार है कि नहीं है? तो हमारे भी पुरानी आदतें ख़त्म कर सकते हैं, पुरानी आदतें ख़त्म कर सकते कि नहीं कर सकते जी? तो वो रोज़ों में करेंगे कि रोज़ों के बाद, अगले रोज़ों पर जी? आज से, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। अगर आज ही से, आज क्या तारीख है? 19 मार्च 2023 ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। सबसे पहले अपनी आँखों से तब्दीली लाएंगे कि आज से ए खुदा, हम अपनी कलीसिया को जब तरक्की कर रही है खुश होंगे, जब हम ख़बर भी किसी की तरक्की की सुने खुश होंगे, ठीक है, और हम खुश रहने वाले लोग हो जाएंगे। तो ये जो हसद का पत्ता है, हसद का पत्ता, अपनी ज़िंदगी से हसद का पत्ता फेंक दें कि रखना है जी? ओ ना, मेरे को इसकी ना प्रैक्टिस भी करनी पूरा हफ्ता। यानी आज कौन सा इतवार है? चौथे इतवार से लेकर 5वें इतवार तक रोज़ा भी रख के अपने आप को याद कराते रहना है कि किसी को भी देखकर परेशान नहीं होना है, हर एक के लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। अगर कोई मोटरसाइकिल भी ले, उससे भी खुश होना है, दुआ करनी खुदा इनको कार दे दे। देने वाला तो खुदा है ना, मैं कड़ी अपनी जेब चुक देने नहीं देने वाला तो ही है। तो अगर वो दे रहा तो और दे देना, ठीक है ना ये बात?
अगर किसी को अच्छा जॉब मिल गया उसके लिए भी दुआ करनी है, ऐ खुदा इसको और अच्छा जॉब दे, देने वाला वही है। तो ये आंखों की रूहानियत ठीक करते हुए हसद का पत्ता फेंक देते। ठीक है, ठीक है। दूसरी इतवार फिर आ जाएगा 5वां इतवार, ये हफ्ता प्रैक्टिस करनी करेंगे खानदान के साथ मिलकर, जाकर एक चार्ट बनाकर ये प्रैक्टिस भी करनी है और सारे ने मिलकर इसके लिए दुआ भी करनी है। रोज़ा रखें, परहेज करें, जो मर्जी करें, लेकिन इस बात की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम दूसरे इतवार को, 5वें इतवार को, 5वें से 6ठे इतवार तक हम खुदा से दुआ करेंगे, क्या खुदा मेरी आंखों की रूहानियत तो ठीक हो गई, अब मैं जिसको भी मिलता हूँ मैं खुशी से मिलता हूँ। जो एक ख़ानदान था उसका नाम था ख़ानदान ए। ख़ानदान का नाम क्या है? ए। दूसरे ख़ानदान है ख़ानदान बी। तो ख़ानदान ए ने जब उनकी शादी हुई, जोड़े की शादी हुई, उन्होंने दोनों ने, मियाँ बीवी ने बात की, उन्हें कहा कि ऐसा करते हैं कि हम खुदा के नाम पर जोड़े गए, खुदा के कलाम पर हाथ रख कर हमने वादे किए, अब हमने ये करना है कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी। ठीक है, किसी की बुराई नहीं करनी। और हमने अपने घर में भी यही सिखा देना है, जब खुदा में बच्चे देगा उनको भी सिखाना है किसी की बुराई नहीं करनी। और जब तेरे माँ बाप आएंगे हम उन्हें खुशी से कबूल करेंगे, मेरे माँ बाप आएंगे तो आप भी खुशी से कबूल करें, जो कुछ हमारे पास होगा वो हमको उनको खाने पीने के लिए देंगे। और इस तरह से हम अपने घर को एक खूबसूरत घर बनाएंगे जिसमें मसीही माहौल होगा। माँ बाप ने उन बच्चों की तरबियत की और इनके बच्चे जब बड़े हुए, तो इनके घर में क्योंकि किसी की बुराई नहीं होती थी, और अगर कभी कभी अम्मी या अब्बू की अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई नाराज़गी हो भी जाती तो वो अपने बच्चों को बताते कि बच्चों, मेरी बेशक आपके चाचा के साथ थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन आपने अपने चाचा को सलाम करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनको सलाम करें। अगर कोई मसला है तो वो हमारा है, आपका नहीं है, आपने अच्छे इंसान बनना है। एक ख़ानदान था बी, उनकी शादी हुई, गिरजे से निकलते ही जिवें गिरजे चों निकले उन्हें पहला तो एक दूजे के कपड़ियां नूं तनकीद शुरू कर ली, क्या कितों ले ने, ये नालों तो अच्छा फलानी जगह मिलता सी, तो एक दूसरे की बुराई शुरू हो गई। इसी तरह जब रिश्तेदार भी घर में आते तो कभी किसी के कपड़ों पर बात हो जाती, कभी किसी की अंगूठी पर बात हो जाती, कभी किसी के जो भी चीज़ें थी होती रहती। किसी के घर में जाते पर्दों पर तनकीद शुरू हो जाती। इनके घर में अक्सर किसी न किसी की बुराई होती, तनकीद होती रहती। इनके बच्चे भी ऐसे ही करते। ये ख़ानदान कभी कभी गिरजे जाता, वो हमेशा गिरजे जाते। इनके बच्चे हमेशा आपस में भी लड़ते रहते। तो आप अंदाज़ा करें कि एक दफ़ा दोनों ख़ानदानों के बच्चे, इस ख़ानदान के बच्चे भी, इनकी भी एक दफ़ा अपने मामू या चाचा से कोई नाराज़गी हो गई तो दोनों ख़ानदान के बच्चे गिरजे की तरफ ही आ रहे थे। जो ख़ानदान ए है, जिन्होंने अच्छी तरबियत की, उनके बच्चों ने अपने चचा या फूफी को देखा तो क्या ख्याल है, वो सलाम करेंगे कि नहीं करेंगे? वो सलाम करेंगे, देखते ही सलाम करेंगे, मिलेंगे जाकर। ठीक है। और जो ख़ानदान बी था, उनके बच्चे नहीं करेंगे। उनके बच्चे बल्कि देखकर, अगर उन्होंने देखा कि चाचा इस दरवाजे चों गिरजे च दाखिल हो रहा है तो दूसरे दरवाजे चों दाखिल हो गए। उन्होंने घर जाके दसिया कि अबू चाचा भी आया सी नमाज ते असी फिर परले दरवाजे तो दाखिल होए। क्या ये एक मसीही तरबियत है? एक मसीही तरबियत। कौन सी अच्छी तरबियत है? मसीही तरबियत, ए या बी? ये तरबियत। अजीज़ों, ये सब कुछ हम घर से सीखते हैं, तरबियत है। और अभी भी सबसे यही तरबियत करनी है कि हमने अपनी आँखों की रूहानियत को ठीक करना है। मामू हो, चाचा हो, बाबू हो, कोई भी शख्स हो, उस्ताद हो, हर एक को देखकर उनकी इज़्ज़त भी करनी है। और दूसरा ये करना है कि अपनी ज़ुबान की रूहानियत को ठीक करना है। यानी ज़ुबान की रूहानियत कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी। ज़ुबान की रूहानियत, किसी की बुराई नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस घर में अक्सर तनकीद होती रहेगी, कदी इहदी बुराई, कदी ओहदी बुराई, होर नहीं तो किसी बाबू जी की बुराई, किसी मामू फुफी की बुराई, उस्तादां की बुराई,
अगर कोई बच्चा किसी का पास हो गया ਉਹਦੀ बुराई कि अच्छा बच्चा तो एडा हुशियार को नहीं हो जो उन्होंने टीचर अच्छी बनती है, तो बुरा करनी बुराई है। तो अजीजों, ये जो बुराई का पत्ता है ये रखना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? ये फेंक देना चाहिए, क्योंकि बुराई से लोगों के घर उजड़ सकते हैं। अगर हम किसी की बुराई चुगली लगा दें किसी घर में जाकर तो वो मसला हो जाएगा। और क्योंकि हमारी ज़ुबान से निकली हुई बात किसी के लिए भी तबाही का बायस भी बन सकती, तो हमारी ज़ुबान से निकली हुई बात किसी की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए हो या किसी को बेइज्जत करने के लिए हो, जी इज़्ज़त करने के लिए। खुदा ने हमें ज़ुबान दी है खुदा का जलाल ज़ाहिर करे, और ज़ुबान ही से हम कई दफ़ा लोगों के घरों में जहर फेंक देते हैं, कानों में जहर। मिसाल के तौर पर, जब किसी की बुराई करने की आदत हो और दूसरी बुराई सुनने की आदत हो, तो हमें भी पता है कि ये शख्स जिनकी सुनने की भी आदत है या करने की, वो तीसरी गली भी जाकर कोई ना कोई बात बताने के लिए जाते हैं। कई दफ़ा कहेंगे कि बाजी मैं ना दसन आई या पाई पता जे फलाने का की होया, वो अच्छा नहीं सामने पता चलता, मैं दसा तो मैं दस आवा भज के, तो चाहे अपना नुकसान कर ले तो बताने की बात है। इसको हम ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको कर सकते हैं। अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो कलीसिया तरक्की करेगी, ख़ानदान तरक्की करेगा। हम अगर किसी जगह पर जॉब निकला है, हर एक को बताएंगे फ़लानी जगह नौकरी है, तू भी पाई उत्थे अप्लाई कर, तू भी अप्लाई कर, क्योंकि हमारी अभी ज़ुबान से अच्छी बातें निकलनी शुरू हो चुकी हैं। और हमें ये पता चल गया कि खुदा मोहब्बत है, खुदा ने मुझे भी मोहब्बत के साथ मोहब्बत के लिए पैदा किया है। जब ये पता चल जाएगा तो मेरी ज़ुबान से भी प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें, भलाई की बातें निकलेंगी। तो रोज़ों में हम इस 5वें हफ्ते में अपनी ज़ुबान की रूहानियत को ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर किसी की बुराई तो नहीं करनी जी, कि थोड़ी थोड़ी कदी कदी, बिल्कुल, लेकिन यदि प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि एक दिन च नहीं आनी, पूरा हफ्ता भावें जिन्ना मर्जी दिल करे कि थोड़ी जी एवं करके आ जाए, थोड़ी जी माड़ी जी नहीं, या वो भी नहीं हो सकता पक्का इरादा कि नहीं पक्का इरादा, तो ये बुराई का पत्ता भी फेंक दें, फिर बुराई का पत्ता भी फेंक दें। ये रोज़ों का कौन सा हफ्ता है? 5वां हफ्ता, ठीक है, तो ये भी फेंक दें, ठीक है। अभी रोज़ों का 6ठा हफ्ता शुरू हो जाएगा। 6ठे हफ्ते का मतलब है खजूरों का इतवार, ठीक है। खजूरों के इतवार को कहते हैं कि ये पाक हफ्ता है। पाक हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं? पाक हफ्ते में भी रोज़ा रखेंगे, परहेज़ करेंगे, जो रोज़ा नहीं रख सकते वो परहेज़ करें, बच्चे भी सब परहेज़ तो कर सकते हैं। तो उसमें ये करेंगे क्या खुदा मुझे बरकत दे कि इस हफ्ते में यीशु मसीह ने यरूशलेम में दाखिल हुए, हम भी यरूशलेम में, हम भी खजूरों के इतवार पर खुशी से जाएंगे, और लोगों ने यीशु को अपना बादशाह माना, हम भी यीशु को अपना बादशाह मानेंगे, ऐलान करेंगे, तस्लीम करेंगे। इसके बाद यीशु मसीह ने पाक जुमेरात को अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, पाक शराकत का साक्रामेंट मुकर्रर किया और अपने शागिर्दों को अपनी कहानत में शामिल कर लिया। और इसके बाद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव भी धोए। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह गिरफ्तार कर लिए गए, और पाक जुमे के दिन जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो एक शख्स ने यीशु मसीह की पसली में नेज़ा मारा। जब यीशु मसीह की पसली में नेज़ा मारा, आप अंदाज़ा करें कि यीशु मसीह इतने दुख की हालत में हैं, परेशान। और जब कोई शख्स एक ऐसे शख्स को जो पहले ही दुखों में हो उसकी पसली में नेज़ा मारे, ठीक है, तो उसका क्या हाल होगा? तो क्या ख्याल है, यीशु मसीह ने क्या शागिर्दों को कहा? इन्हू फड़ लो, जान ना दो, जे भजन ना दो, या कुछ और कहा? जी, ऐ बाप इन्हें, हाँ, यीशु मसीह ने इस दुख की घड़ी में भी उनके लिए दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ, बदला नहीं लेना, तो माफ़ करना। तो इस हफ्ते में यीशु मसीह ने हमें दुखों के बावजूद भी साबित कदम रहना सिखाया, साबित कदम रहना।
और किसी से बदला नहीं लेना बल्कि माफ़ करना है। तो क्या ख्याल है, माफ़ करना बेहतर है कि बदला लेना? वेरी गुड, बहुत अच्छी कलीसिया। तो अगर हम माफ़ करते हैं तो असल में हम ही पाक साफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, हमारा दिल साफ है और हमें यीशु मसीह की बात पर ईमान है कि दुनिया के आखिर तक हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हमें तालीम में बताया गया कि मौत तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मौत तक वफादार रहने की बात, बदले की नहीं बात बताई गई। तो अजीज़ों, हम इस हफ्ते में बदला लें या खुद को बदल लें? जी, खुद को बदल लें तो सारा मसला ख़त्म हो गया। अगर अस ये सोचिए कि इन्हें मैंने कुछ क्या सी, ये कोई बदला लेना है, उन्हें कुछ क्या, ये कोई बदला लेना है, वो कोई बदला लेना है, किन्या को बदला लेना है। लेकिन अगर हमें ये समझ आ जाए कि मेरे यीशु ने मुझे यही बताया है कि एक दूसरे को प्यार करो, सताने वालों के लिए भी दुआ करो, तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे आज़ाद हूँ, मुझ पर ये चीज़ें असर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। तो मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। तो जब मैं किसी को अपना दुश्मन ही नहीं समझता तो मैंने किसे बदला लेना है? बदला तो दुश्मनों से लिया जाता है ना। दुश्मन कोई हो सकता है, दूसरा शख्स तो मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं उसे दुश्मन नहीं समझता। उसका हिसाब तब खुदा ने लेना है, मैंने नहीं लेना। तो जो हम इस तरह से आखिरी हफ्ते में हर एक को माफ़ कर सकते हैं, बदले की बात ख़त्म हो जाएगी, सोच ही ख़त्म हो गई। और अगर किसी पर गुस्सा भी आता है तो गुस्से को भी हम फिर ख़त्म कर सकते हैं। फिर हम यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करेंगे, गुस्से को भी ख़त्म कर लेंगे। गुस्सा भी आता है कि गुस्सा नहीं आता? जी वाह, गुस्सा भी आता है, ठीक है। हाँ, गुस्सा भी हर एक को ही आता है, ये नहीं कि थोड़ा, हर एक को आता है। लेकिन अजीज़ों, गुस्सा इसलिए पौलुस रसूल हमें फरमाते हैं कि गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से की आदत को ख़त्म किया जा सकता है। गुस्से की आदत को ख़त्म किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ख़त्म किया जा सकता, ठीक है। अजो आपने, मैं एक दफ़ा बहुत साल पहले की बात है, देख रहा था कि किस तरह से वो शेर इंसान को खा सकता है, ज़ख्मी कर सकता है। गुस्से वाला जानवर है या प्यार करने वाला जानवर? लेकिन उसको भी अगर प्यार किया जाए, सुधारा जाए, तो वो भी सुधर जाता है ना। हमारे अंदर जो गुस्सा है, ये भी समझ लो एक फाड़ने वाला शेर ही हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब भी इसका जी चाहता है भज के बाहर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, लेकिन अगर असीं इहनूं समझिए कि इहनूं हौली हौली काबू करना है, गुस्से नूं काबू कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, गुस्से नूं काबू, गुस्से नूं कर सकते, ठीक है। अच्छा, गुस्से नूं काबू ही करना है। गुस्सा आ तो सकता है, लेकिन अब हम गुस्से को काबू करेंगे, ठीक है। गुस्से को कैसे काबू करेंगे कि किसी को हम गुस्से की बजाय सब्र कर लेंगे। हम अक्सर गुस्सा इसलिए भी करते हैं, हम सोचते हैं सारे लोग मेरे वर्गे हों, जो कोई मेरे वर्गा नहीं तो मैनू उहदे खिलाफ गुस्सा आ जाता है। घर के जियां च भी यही होंदा, घर च भी यही होंदा, यह पता नहीं की इहो जिहियां गल्लां करदा, वो इंज करदा, रोटी ही नहीं खा लैंदा, वो घट खांदा, कोई तेज़ खांदा, कोई स्लो खांदा, हर कोई फ़र्क है। गुस्सा फिर होने की जरूरत ही नहीं, जो समझ ही आ गई कि हर बंदा ही फ़र्क है, फिर गुस्से होने की जरूरत ही नहीं। ਉਹਦੀ सोच फ़र्क है, ਉਹਦਾ ख्याल फ़र्क है, ਉਹਦੀ गलबात फ़र्क है, फिर गुस्से की नहीं जरूरत। ਉਹਨੂੰ कपड़ियां का रंग फ़र्क पसंद है, मैनू फ़र्क पसंद है, गुस्से की जरूरत नहीं, गुस्सा खत्म हो गया, ठीक है। गुस्सा जिन्हों भी आता है, गुस्से का जहर वो उन्होंने ही पहला खाता है। जिन्हों गुस्सा बहुता होंदा है, वो बहुता बीमार भी रहेगा, परेशान भी रहेगा, उन्होंने गुस्सा ही बड़ा होंदा है। कभी वो सिर च दर्द होएगी, कभी पूरे सिर च दर्द, तो कभी अद्धे सिर च दर्द, क्योंकि गुस्से का जहर वो सिर नूं भी, वो हाजमे नूं भी डिस्टर्ब करता है। ये साइंसी गल है। तुसीं वेख्या होगा जिन्ने भी लोग जिन्होंने गुस्से की आदत हो गई, वो चंगारी जी है ना गुस्से की, वो समझ लो इत्थों तक भरी रही है। वो दिल करे एवं किस आख लगता तू मेरे वाल वेखण डिया, दिल करे तो गुस्सा आ जाए, दिल करे बिजली
चली गई ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪੈਣਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡੈ ਪਏ, ਕੁਛ ਚਾਹ ਪੀ ਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੰਬਾਕੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਲੀਮ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਡੇ ਜੋ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅਜੋ ਜਿਸ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬੱਚੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ। ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ जान, जितने मर्जी चले जाएं, ये खुश मिजाज बच्चे होंगे। ऐसे जब पाक रूह हमें मिलता है तो हम यही खुश मिजाज लोग बनते हैं, फिर हमें खौफ ख़त्म हो जाता है
और हम अभी जब रोज़ों के दिनों में हम ईस्टर मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये तरबियत की प्रैक्टिस कर कर के हम कामलियत का सफ़र कर रहे हैं। यीशु मसीह फिर कब्र से जी उठे, बहुत बड़ा पत्थर था कब्र पर, कब्र से पत्थर से निकल आए, यीशु मसीह कब्र से निकल आए। हम भी रोज़े रख कर यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करेंगे। जी उठने का तजर्बा यही करेंगे कि शायद हम अभी तक हसद की कब्र में बैठे हुए हैं। हसद की कब्र का पत्थर ख़त्म हो जाएगा कि नहीं ख़त्म हो जाएगा? हम भी यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करेंगे। नफ़रत का पत्थर ख़त्म हो जाएगा, गुस्से का पत्थर ख़त्म हो जाएगा। हम भी यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करेंगे। मेरी दुआ है कि खुदा आज आप सबको बरकत दे, ताकि रोज़ों के नयाम में हम आज चौथे इतवार से हर ख़ानदान अपने अपने बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के साथ बातचीत करे, तरबियत करे, और घर में कोई चार्ट बनाएं कि इस हफ्ते हमने आँखों की रूहानियत ठीक करनी है, दूसरे हफ्ते में हमने ज़ुबान की रूहानियत ठीक करनी है, तीसरे हफ्ते में, छठे हफ्ते में हमने एक दूसरे को माफ़ करना सीखना है, गुस्से पर काबू पाना सीखना है, और ये प्रैक्टिस होगा। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग, और ख़ुसूस तौर पर हमारे ये बच्चे जिनका इस्तेकाम होना है, ये ईमान में और ज़्यादा मजबूत होकर जहाँ भी जाएं सच के साथ, जुर्रत के साथ रहना सीखें, मेहनत करें और यीशु मसीह के गवाह बने, यीशु के नाम को जलाल दे सकें। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से।